बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग छोले की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं मूंग छोले की, जो कि बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और उसमें मैंने डाला है आधा कप मैंने ऑयल डाला है, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी प्याज मैंने काटी है और इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप दो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास एक बड़ी प्याज थी तो मैंने एक ही ली है। तो यहाँ देखिए, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको फुली जो है ब्राउन कर लेना है। और अगर आप चाहें तो ब्लेंड भी करके इसमें डाल सकते हैं और उसको भी आप ब्राउन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरी जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो रही है। और ये देखें, इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसको प्याज में अच्छे से मैंने सौते कर लिया है। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिए है चिकन मैंने ली है आधा किलो से ज़्यादा। और इसको जो है हम ऑयल में अच्छे से वाइट कर लेंगे। और उसके बाद सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे स्पाइसेस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, साथ में मैं डाल रही हूँ नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये मामा ने ना बाबा की फरमाइश पे बनाया है। तो और यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए डाली है, इससे बहुत ही प्यारा इसका कलर आता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चिली फ्लेक्स, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। बहुत ही अच्छा सा जो है इससे फ्लेवर आता है। और मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको जो है भून लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ ताकि सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं, तो बहुत ही मज़े के जो है ये मूंग छोले बनते हैं। आपने देखा होगा लाहौरी मूंग छोले, और बहुत से नाम से जाने जाते हैं मूंग छोले, और बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो ये ख़ास तौर पे नाश्ते में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, और कड़क पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, मैदे के पराठों के साथ। ये लच्छे पराठे के साथ भी अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे, उसको अच्छे से जो है फ़ाइन सा मैंने पेस्ट बना लिया था। अगर आपके पास प्योरी रखी है तो आप प्योरी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा कप मैंने दही लिया है, और इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे पहले, ताकि इसके जो भी लम्स हैं वो मिक्स हो जाएं सारे। और फिर इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो सिंपल से और बेसिक से मसाले इसमें डलते हैं, और बहुत ही मज़े का जो है हमारी रेसिपियाँ जो बनती हैं देसी जो भी होती हैं, इसमें सारे जो है बेसिक मसाले ही डलते हैं। बस उनकी तरतीब जो है वो डिफरेंट होती है, कभी किस तरह से डलते हैं, कभी किस तरह से डलते हैं। तो उससे ये है कि हर डिश का जो है फ्लेवर चेंज हो जाता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चिकन पाउडर, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है। और जाहिर सी बात है, जब ये मूंग छोले बन रहे हैं तो इसमें चिकन पाउडर होना तो लाजमी है। तो ये जो जब ये डलता है तो बहुत ही जो है इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे। तो बहुत मज़े के जो है मूंग छोले बनते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने इसमें पानी डाल दिया था 1 गिलास, और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। और यहाँ देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल गई है। और देखें मसाला भी कितने अच्छे से भुनाई की तरफ आ गया है। यहाँ देखें, सारा जो पानी है वो भी ड्राई हो गया है, और ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है। तो हम इसकी जो है अच्छे से भुनाई कर लेंगे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं, पहले मैंने मीडियम लो रखी थी फ्लेम, अब थोड़ी सी मैंने हाई कर ली है ताकि मैं इसको अच्छे से भून सकूं। और यहाँ देखिए, इसकी बहुत अच्छे से हम भुनाई कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
तो जनाब यहाँ देखिए हमारी जो मसाला है ये अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे छोले। तो जनाब ये है मुर्ग छोले, तो यहाँ पे छोले तो लाजमी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है छोले रात में भिगो दिए थे और सुबह इसको नमक डाल के अच्छे से मैंने गला लिया था। और यहाँ देखिए मैंने 1 कप मैंने बॉईल किए थे, लेकिन मैंने पूरे नहीं डाले हैं क्योंकि आप लोगों को पता है जब छोले घर में बॉईल होते हैं तो पूरे नहीं खाते, वो चलते फिरते ऐसे ही आधे हो जाते हैं, चलते फिरते कोई ना कोई खा ही लेता है। और मेरे हस्बैंड को तो ये छोले जो हैं इमली के चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, तो वो अलग से जो है निकलवा के इसको खाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पूरे नहीं डाले थे, थोड़े से ही डाले थे इसमें जितनी मुझे ज़रूरत थी। और ये डालने के बाद हम इसको हल्का सा जो है 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये क्योंकि छोले तो हमारे गले हुए थे, चिकन भी गल चुकी थी, तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें, और इतनी ही ग्रेवी इसमें सही रहती है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इसके जो ग्रेवी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी जो बनती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ देखिए ये सारा इसमें बॉयल आ जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला, और इसके साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें जो है मैंने इस तरह कट करके इसमें डाल दी हैं। और थोड़ा सा जो है मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। और जनाब ये हमारे मुर्ग छोले जो हैं ये बन के रेडी हो गए हैं। कुछ भी बोलती रहती हो। बस ये आयशा जो है ना मेरी जो बात पकड़ने के लिए बैठी रहती है यहाँ पे। तो जनाब ये हो गए हमारे रेडी, और इसको 2 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। और आप मेरी मामा के लिए दुआ ज़रूर किएगा कि उनका गला ठीक हो जाए, फिर वो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगी। तो बस ये कुछ भी बोलती रहती है, बीच बीच में टपक जाती है साली। तो यहाँ देखिए ये हमारी रेडी हो गई थी और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरी मामा की तरफ से आप सब लोग को अल्लाह हाफिज़।